जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सवाल लगाएंगे और वो सूत्र होगा Q बराबर NE। कहने का मतलब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की या किसी वस्तु में आवेशों की गणना करेंगे और आवेश गणना करने के लिए सूत्र होता है Q बराबर NE। या किस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है ये ज्ञात करना है, तो अभी हमें इसी सूत्र का उपयोग करना होगा। तो आज इस सूत्र पर हम 3 से 4 सवाल देखेंगे और इस सूत्र से बनने वाली हर तरह की सवालों को आज ही हम कवर कर लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम अगले सूत्र पर सवाल देखेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं सूत्र क्या है, Q बराबर NE। सबका मतलब समझ लेते हैं। जहां Q का मतलब क्या होता है, वैद्युत आवेश, अर्थात Q का मतलब होता है आवेश। अगर कहीं पर किसी सवाल में आवेश का नाम लेता है, कहता है आवेश इतना है या इतना है, तो वहां पर हम जान जाएंगे कि वो Q का मान दिया गया। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे लिखा जाता है, N से। E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि निर्धारित होता है 6 × 10⁻⁻19। आइए सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल क्या कह रही है, इलेक्ट्रॉन पर, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आइए ध्यान से हम देखते हैं। अल्फा कण पर हमें आवेश की गणना करना। कहने का मतलब कि सवाल जो हमारी दी गई है उसमें अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करना, और आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू, यानी क्यू का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एन का मान दिया हुआ है। अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए चाहे प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए, अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 2 होती है। उसी के साथ साथ ई का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अब आइए हम सवाल बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान कितना दिया है, 2 गुणे ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो गुणा करा देंगे और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे, 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। कहने का मतलब अल्फा कण पर जो आवेश होते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे की सवालों में जब भी हमें कहेगा अल्फा कण पर कुछ आवेश रखे गए, तो हमको इसको याद भी रख लेना है, क्योंकि एक मान होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको हमें याद भी करना पड़ेगा कि अल्फा कण पर आवेश कितने होते हैं, तो 3.2 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2। आइए अगली सवाल देखते हैं। सवाल है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है। किसी चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है। तो सवाल अगली है आपकी, क्यों बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 2.4 × 10⁻18 कूलम को सी से लिखते हैं और धन आवेश है। एक चीज ध्यान देना, जब भी आवेश धनात्मक होगा तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी तत्व से, किसी पदार्थ से, किसी परमाणु से, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और किसी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्यों बराबर दिया कितना गया, +2.4 × 10⁻18। आगे सवाल में क्या क्या रहा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो आप पहले समझ लीजिए, जब भी धनात्मक दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता नहीं होगी, और अगर ये आवेश का मान ऋणात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो यहाँ पर कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, आइए चेक करते हैं। ई का मान हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और हम जानते हैं कि एन का मान हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है भैया, तो सूत्र होता है Q बराबर NE। सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। Q का मान रख दो, कितना है, तो 2.4 × 10⁻18 बराबर N का मान ज्ञात ही करना है। E का मान कितना दिया है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 2.4 × 10⁻18 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर n। दशमलव से दशमलव कटा, यहाँ पर नीचे 19 ऊपर 18 जीरो है, अर्थात नीचे एक जीरो बचा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 24/16 गुणे 1 जीरो बचने का मतलब है 10⁻⁻1 बचा हुआ है, और जब भी पावर नीचे माइनस की होती है ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाती है। कहने का मतलब 10⁻⁻1 है, इस 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा।
ध्यान से वो क्या जाएगा 24 गुणे 10 और बटे में कितना हो जाएगा 16 और बराबर क्या आ जाएगा n। ध्यान से समझेंगे, 8 से कट रहा है, 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24 यानी 3 गुणे 10 और बटे में कितना है 2। 2 से 10 कटेगा कितनी बार में 5 गुणा करा देंगे तो 5 तिहाई 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। क्या होगी तो कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 15। और एक चीज ध्यान दें तो इसका मात्रक भी सी होगा कूलाम होगा, इसका भी मात्रक कूलाम और इसका भी मात्रक कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा और इलेक्ट्रॉन का कोई मात्रक नहीं होता। कहने का मतलब किसी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। आइए ध्यान से कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो जो आवेश होगा वो कैसा होगा धनात्मक होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं, दिया क्या है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहने का मतलब n का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है तो 500 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का कोई मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब धन आवेश आएगा। और ई का मान हमें पता है कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। क्यू बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है एन गुणे ई। तो क्यू बराबर एन का मान रख दो। एन का मान कितना दिया गया है तो एन का मान है 500 और गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब यहाँ पर देखिएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा तो 80 लिख देंगे, 16 पंचे 80 और यहाँ पर 2 जीरो पहले से हैं तो ये 2 जीरो लिख देंगे, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। सेव कर देंगे, गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको चाहे तो हम 8 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो तो उसको हमने हटा दिया और यहाँ 10 की पावर माइनस का 19 और इसका मात्र क्या होता है कूलाम। कूलाम। तो अब ध्यान से समझिएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है पर यहाँ पर एक माइनस की एक प्लस की तो घट जाएगा तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 17 कूलाम। तो आपके जो क्यू बराबर एन यानी किसी वस्तु में आवेश की गणना करने के लिए सूत्र था उस पर हम लोगों ने 3 सवाल देख ली। और तो आइए आगे की सवाल हम कूलाम के नियम पर देखेंगे। कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। जहां पर F क्या है तो वैद्युत बल है, K क्या है तो अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, Q1 और Q2 क्या है तो आवेश है और R क्या है तो बीच की दूरी। आइए ध्यान से अब सवाल देखते हैं कूलाम के नियम पर। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, ध्यान से सुनिएगा सवाल। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। कहने का मतलब हमें दोनों आवेशों के बीच बल को ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है बल। बल को हम कहे से लिखते हैं F से। वैद्युत बल का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और दिया क्या है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर, यानी दूरी जो दी गई है R का मान जो दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, पर सेंटीमीटर में हमारा कोई काम नहीं चलेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। सही कहा 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और जब भी मीटर में बदलना होगा 10 की पावर माइनस 2 से क्या करा देंगे गुणा। अगर 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करा देंगे तो सेंटीमीटर काहे में बदल जाएगा मीटर में। आगे देखिए आवेश का मान दिया, Q1 का मान कितना दिया हुआ है तो Q1 का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। और Q2 का मान दिया गया है, Q2 का मान कितना दिया है तो 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। आइए ध्यान से अब सवाल को लगाते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 और अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। सबका मान रख दीजिए आप। F का मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना है। K का मान कितना रखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, Q2 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2, तो 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो F बराबर ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे
दो तिहाई कितना बन जाएगा ये 6 और 10 की पावर -7 10 की पावर -7 मिलके 10 की पावर कितना बन जाएगा -14 और अपान में क्या हो जाएगा 30 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 2 जीरो साथ में लग जाएगा और ये 10 की पावर 2 की बजाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, ये कितना बच गया 100। अब ध्यान से समझिएगा तो यफ बराबर 6 बचा हुआ है गुणे 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा -5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 5 और अपान में देखें तो 100 है और ये 10 की पावर -4 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा और ये 100 है, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 और नीचे प्लस की है, ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा 6 गुणे 10 की पावर -5 और -2 मिलके -7 गुणे 10 की पावर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से समझिएगा यफ बराबर 6 गुणे 10 की पावर 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 और मात्रक बल का क्या होता है न्यूटन। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर -3। देखते हैं सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो दो चीज इसमें ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आइए पहले दूरी ही हम ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से हमको निकालना क्या है तो आर का मान निकालना है। आर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। एफ का मान दिया गया है, कितना दिया है तो 0.2 न्यूटन दिया है। Q1 का मान भी दिया है, कितना दिया गया है तो 0.4 माइक्रोकूलम दिया गया है, माइक्रोकूलम। और Q2 का मान भी दिया गया है। Q2 का मान कितना दिया गया है तो 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 10 की पावर -6 से क्या करा देंगे गुणा। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करा देते। तो आइए ध्यान से मैं क्या निकालना आर निकालना। सूत्र में पता है एफ बराबर क्या होता है के होता है, Q1 होता है, Q2 और अपान में क्या होता है R²। एफ का मान रख दो, कितना दिया गया है 0.2 न्यूटन बराबर के का मान कितना होता है तो 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है 9 गुणे Q1 का मान कितना दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से क्या करा देंगे गुणा। Q2 का मान कितना दिया गया है तो 0.8 गुणे 10 की पावर -6 अपान में आपको R² का मान ज्ञात ही करना है। तो R² इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में और ये गुणे में उस तरफ जाएगा तो भाग में। तो R² बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 4 का गुणा 8 के साथ करा देंगे तो 8 चौ कितना हो जाएगा 32 0.4 गुणे 0.8 गुणे 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 मिलके 10 की पावर का बन जाएगा -12 और अपान में 0 क्या हो जाएगा 2 दशमलव से दशमलव कटेगा 2 से 4 कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। आइए ध्यान से आगे देखते हैं। R² बराबर 0.8 गुणे 2 0.8 गुणे 2 तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और 16 नवैया 144 और एक अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव गुणे 10 की पावर। ध्यान से समझना 12 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा -3। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा और नीचे 0 प्लस का होता है, ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 144 गुणे 10 की पावर -3 और गुणे 10 की पावर क्या बन जाएगा -1। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 जाएगा, एक 0 10 बनेगा और भी 10 की पावर 1 प्लस की होगी, जब ऊपर लेकर आएंगे तो काहे की हो जाएगी माइनस की। तो R² बराबर 144 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो R बराबर 144 गुणे 10 की पावर तो R बराबर 144 का वर्ग निकलेगा 12 और 10 की पावर -4 का 10 की पावर -2 और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर।